आज की कहानी का शीर्षक है भालू राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में फ्रेया नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह दयालु और बहादुर थी। राजकुमारी फ्रेया का प्रकृति के साथ एक विशेष बंधन था और वह अपने महल के चारों ओर फैले जादुई जंगल में घूमते हुए अपने दिन बिताती थी। एक दिन जंगल के सबसे गहरे हिस्से की खोज करते हुए राजकुमारी फ्रेया की नजर एक छुपे हुए घास के मैदान पर पड़ी। मैदान के बीच में चमचमाती चांदी की छाल वाला एक प्राचीन पेड़ खड़ा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसे पेड़ के नीचे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। बढ़ने पर फ्रेया ने दरवाजा खोला और अंदर एक शाखा से एक चमचमाता ताबीज लटका हुआ पाया। बिना सोचे समझे फ्रेया ने आगे बढ़कर ताबीज को छू लिया। अचानक एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और उसने महसूस किया कि वह एक जादुई भंवर में खींची जा रही है। जब रोशनी कम हो गई तो उसने खुद को भालू में तब्दील पाया। उसका मुलायम सफेद मनुष्य का शरीर अब भालू में बदल गया था। हैरान और डरी हुई फ्रेया मदद की तलाश में जंगल में भाग गई। जब उसकी मुलाकात जंगल में रहने वाली परियों के एक समूह से हुई। इन परियों को मैदान के संरक्षक के रूप में जाना जाता था और वे प्राचीन मैदान के रखवाले थे जो राज्य की रक्षा करते थे। फ्लोरा नाम की परियों में से एक ने भालू को राजकुमारी फ्रेया के रूप में पहचाना। अरे नहीं, फ्लोरा ने कहा, तुमने जादुई ताबीज को छू लिया है। यह दुष्ट जादूगरनी ग्लिंडा द्वारा शापित है, जिसे बहुत पहले राज्य के बाहर छिपा दिया गया था। इसका जादू केवल ग्लिंडा से ही टूटेगा। लेकिन मुझे ग्लिंडा कहाँ मिलेगी? फ्रेया ने पूछा। उसकी आवाज अब गहरी गुर्राहट की तरह थी। फ्लोरा ने बताया, वह राज्य के किनारे से परे निषिद्ध पर्वत में रहती है। यह एक खतरनाक यात्रा है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम परियां तुम्हें जंगल के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगी और ग्लिंडा का सामना करने के लिए तुम्हें बहादुरी दिखानी पड़ेगी। श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर फ्रेया परियों के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक उग्र नदी जिसे केवल जल परी की मदद से पार किया जा सकता था, एक विश्वासघाती भूल भुलैया जिसे पृथ्वी परी की बुद्धि से हल किया गया था, और छाया से भरा एक अंधेरा जंगल जहां प्रकाश परी की चमक ने उन्हें सुरक्षा की ओर निर्देशित किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः निषिद्ध पर्वत पर पहुंच गए। हवा ठंडी थी और चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। जैसे जैसे वे ऊंचे चढ़ते गए, रास्ता कठिन और अधिक खतरनाक होता गया। लेकिन फ्रेया ने हार नहीं मानी। वह श्राप तोड़कर अपने असली रूप में लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। पहाड़ की चोटी पर उन्हें ग्लिंडा की गुफा मिली, एक अंधेरी, डरावनी गुफा जो प्राचीन मंत्रों की गूंज से भरी हुई थी। फ्रेया ने गुफा में प्रवेश किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। परियां उसके पीछे थी। अंदर ग्लिंडा इंतजार कर रही थी। जादूगरनी के लंबे लहराते काले बाल और आंखें अंगारे की तरह चमकती थी। जब उसने भालू को देखा तो वह बुरी तरह मुस्कुराई। तो छोटी राजकुमारी मेरे सामने आ गई है, उसने व्यंग्य किया। मैं यहाँ अभिशाप को तोड़ने के लिए हूँ, फ्रेया ने गुर्राते हुए कहा। तुम्हें जादू पलटना होगा और मुझे वापस राजकुमारी बनाना होगा। ग्लिंडा हंसी, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? अभिशाप अटूट है जब तक कि बहादुरी और प्रेम का सच्चा कार्य नहीं किया जाता। फ्रेया ने गहरी सांस ली। मैं अपनी बहादुरी साबित करने के लिए जो भी करना होगा वह करूंगी। बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ग्लिंडा की आंखें द्वेष से चमक उठी। बहुत अच्छा, एक भयंकर ड्रैगन है जो इस पर्वत की गहराई में फायर क्रिस्टल की रक्षा करता है। फायर क्रिस्टल किसी भी अभिशाप को तोड़ने की शक्ति रखता है, लेकिन तुम्हें इसे मेरे पास लाना पड़ेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के फ्रेया सहमत हो गई। वह और परियां पहाड़ की अंधेरी सुरंगों में उतरे, जहां उन्हें जल्द ही ड्रैगन की गुफा मिल गई। ड्रैगन बहुत बड़ा था। उसके पंख पिघले हुए लावा की तरह चमक रहे थे और तेज सांसें पत्थर को पिघला सकती थी। फ्रेया जानती थी कि वह ताकत से ड्रैगन को नहीं हरा सकती, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि ड्रैगन की गुफा सोने और गहनों से भरी हुई थी, लेकिन ड्रैगन अकेला लग रहा था, अपने खजाने की रखवाली कर रहा था और इसे साझा करने वाला कोई नहीं था।
भालू राजकुमारी दयालुता के साथ ड्रैगन के पास पहुंची और उसे उसकी दोस्त बनने की पेशकश की अगर वह उसे फायर क्रिस्टल लेने की अनुमति दे। फ्रेया के प्रस्ताव से प्रभावित ड्रैगन सहमत हो गया। इसने उसे फायर क्रिस्टल लेने की अनुमति दी और बदले में फ्रेया ने ड्रैगन से मिलने और बाहरी दुनिया से कहानियां बताने का वादा किया। हाथ में फायर क्रिस्टल लेकर फ्रेया और परिया ग्लिंडा की गुफा में लौट आई। जब ग्लिंडा ने देखा कि फ्रेया सफल हो गई है तो वह हैरान रह गई। तुमने बहादुरी और दयालुता दिखाई है, उसने स्वीकार किया, लेकिन अभी भी एक आखिरी काम बाकी है। तुम्हें जादुई ग्लेड में सिल्वर ट्री के दिल में फायर क्रिस्टल रखना होगा जहां तुम्हें ताबीज मिला था। केवल तभी अभिशाप हटा दिया जाएगा। परियों की मदद से फ्रेया मंत्रमुग्ध घास के मैदान में वापस चली गई। उसने फायर क्रिस्टल को सिल्वर ट्री के मध्य में रखा और जैसे ही उसने ऐसा किया, प्रकाश की एक लहर से मैदान भर गया, श्राप टूट गया और फ्रेया वापस अपने असली रूप में आ गई। लेकिन कुछ जादुई हुआ। फ्रेया अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, उसने भालू की ताकत और साहस प्राप्त कर लिया था और उसका दिल उस ज्ञान और दयालुता से भर गया था जो उसने अपनी यात्रा में दिखाया था। परियों ने, जो अब उसकी आजीवन मित्र थी, उसे अपने उपहारों से आशीर्वाद दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह करुणा और निष्पक्षता के साथ अपने राज्य पर शासन करे।